Oligosaccharide. Very good. Will form Oligosaccharide. ओलिगोसैकेराइड। अब बात समझ में आई? बोलो। ठीक है। यस सर। Yes, यानी sir. 2 to 10 यूनिट्स, 2 10 यानी 2 या 2 से ज्यादा, यानी 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, इस तरीके से जब मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में बाइंड करती हैं तब वो क्या बनता है? ओलिगोसैकेराइड। Oligosaccharide. ओलिगोसैकेराइड। अब देखिएगा इसमें यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, देखिएगा अब इसमें से अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में मिलेगा भी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें 2 मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तब तो मिलेंगे ना भाई। आखिर आप किसी से हाथ मिलाते हो तो जाहिर सी बात है हाथ क्या है, बॉन्ड बनाता है ना? बॉन्ड बनाता है कि नहीं? तो इसलिए क्या Yes, होता है, sir. आप उनको जोड़ोगे कैसे? जोड़ने के लिए क्या चाहिए? बॉन्ड। क्या चाहिए? बॉन्ड। तो Bond. यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? ग्लाइकोसिलिक Bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस चीज को याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ऐसे ही Yes, कुछ sir. और चीज आपको बता देते हैं। अगर प्रोटीन की बात करते हैं, किसकी? प्रोटीन। प्रोटीन की। तो प्रोटीन 2 अमीनो एसिड, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। क्या होती है? अमीनो एसिड। तो 2 Amino acid. अमीनो एसिड आपस में इस तरीके से बॉन्ड करते हैं तो वो उस बॉन्ड का नाम क्या है? कोई बता सकता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। Peptide bond. या इसी का एक दूसरा नाम होता है जो एग्जाम में आता है, इसका नाम क्या है? अब आने लगा है, एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Amide या bond. पेप्टाइड बॉन्ड बोले या फिर क्या बोले? एमाइड बॉन्ड। क्या Amide बोलते हैं? bond. एमाइड कैसे लिखते हैं? ये तो आपको पता है एमाइड कैसे लिखा जाता है? CONH2। मालूम है ना ये एमाइड होता है? किसी सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? यस सर। ठीक है। तो प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड बोलते हैं, ये ऐसा होता है। ठीक है। और अगर हम फैट में देखें, फैट में देखें तो आपको पता है, फैट की अगर बात करें तो फैट का पता है ना? या लिपिड में तो कैसा होता है? एस्टर बॉन्ड होता है। कैसा होता है? Ester bond. याद रखिएगा। तो फैट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जो है एस्टर बॉन्ड होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होता है? प्रोटीन में। और यहाँ पे हम किसको Protein. बता रहे हैं? सैकराइड यानी कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब इसमें कैसा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक। ये बात समझ में आई? ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला देखिएगा, धीरे धीरे इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। अब अगला देखिएगा पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये जो होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है? मीठे होंगे कि नहीं? Yes, sir. तो स्वीट इन टेस्ट, मीठे होंगे ये। ठीक है, ये बात हो गई। अगला बात देखिएगा इसमें, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? दे आर। और ये वाला पॉइंट Reducing हर sugar. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो IAS की तैयारी भी करते हैं वहां पे भी ये क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि दे आर Reducing sugar. रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। हम बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं लेकिन हम इसलिए स्लो चल रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हल्का सा आपको स्लिप कर गया तो पूरा स्लिप कर जाएगा। तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर, बट एक्सेप्शन है एक। बट क्या है यहाँ पे? हम देखो लिखने जा रहे हैं सुक्रोज, बट सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग Sugar. बस यही आपको चीज दिमाग में सेट करनी है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कहेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसमें से क्या है, तो वो क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है? तो इसको परमानेंट याद करने का तरीका बता दे। बोलो भाई, यही एक्सेप्शन है और इसी को याद करना है। हम बोलते हैं सुक्रोज नॉन। क्या बोलते हैं? Sucrose non. क्या बोलते हैं? सुक्रोज नॉन। Non. ये याद करने का तरीका है। जब भी कभी आप अपने फॉर्मेट में लीजिए सुक्रोज नॉन, क्या? सुक्रोज नॉन Sucrose non. यानी सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। राइट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और बाकी जितने भी हैं वो रिड्यूसिंग शुगर। अब इसका मतलब क्या होता है वो जरा समझो। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है वो जरा देखेंगे। अगर मान लीजिए C++ लिखा है, क्या है? ये क्यूप्रिक लिखा है। क्या लिखा है? क्यूप्रिक। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. और क्यूप्रिक को अगर बदल दिया जाए ऐसे, जो शुगर जो कि क्यूप्रिक को किस में बदल दें? क्यूप्रस में। नहीं समझे आप? ऐसे शुगर जो कि क्यूप्रिक को क्यूप्रस में बदल दे उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। Sugar. ठीक है। Yes, sir. यानी Yes, ऐसे sir. शुगर
आपको पता है आपने कभी सोल्यूशन पढ़ा, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट, ये सब कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के 12th में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको समझ में आएगा। ये क्यूप्रस को अगर क्यूप्रिक में बदल दिया जाए, अगर इसको बदलने वाला अगर कोई शुगर है जो बदल सकता हो, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। और अगर ना बदल पाए इसको, तो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। यानी सुक्रोज जो होता है वो इसको बदल नहीं पाता, चेंज नहीं कर पाता, राइट? ओके, यस सर। और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लीजिएगा। अब आगे चले, आपकी इजाजत हो, ठीक है? देखिएगा, यस सर। Yes, sir. ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड यूनिट, oligosaccharides are oligosaccharides are of कितने? आप कह सकते हैं मेनी टाइप्स। क्या? मेनी टाइप्स। ठीक है। अब देखिएगा, इस पे बेसिस पे आप इसमें कई नाम ले सकते हैं। देखिएगा, इसमें जो पहला अगर नाम हम यहाँ पे देखें, तो पहला आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोलेंगे डाइसैकेराइड। क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डाई मतलब दो, सैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड की यूनिट, मोनोसैकेराइड की यूनिट। जब दो मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में बाइंड करती हैं तो क्या बनता है? डाइसैकेराइड। इसका मतलब आपको हम मैं ब्रैकेट में एक लिखे दे रहा हूं, आपको समझ जाइएगा। 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसी के बेसिस पे आप समझ सकते हैं तीसरा सेकंड क्या होगा, यानी ट्राइसैकेराइड। क्या? ट्राइसैकेराइड 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। आप समझ पाए कि नहीं? अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको अंडरस्टूड हो गया? बोलिए। यस सर। दो ही लोग बोल रहे हो, बाकी लोग क्या पान वान खाए हो क्या? बोलो, बाकी लोग बोलिए, समझ में आ रहा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं बंद कर दूंगा, पढ़ाऊंगा भी नहीं। ठीक है? नहीं सर, नहीं है सर। इसलिए जो है आप रिस्पॉन्स किया करिए कि मुझे तब तो लगे कि आपको समझ में आ रहा कि मैं ऐसे ही बड़बड़ाते चले जा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। Yes, sir. मुझे तो पता है, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो पता है क्या चीज है। ठीक है, तो इसलिए रिप्लाई करिए। टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, Right. फिर हेक्सासैकेराइड, सैकेराइड, फिर क्या है यहाँ पे? हेप्टा। हेप्टा, क्या बोलते हैं? हेप्टासैकेराइड, हेप्टा। 7 को बोलते हैं हेप्टा। ठीक है, 8 हो जाएगा ऑक्टा। क्या हो जाएगा? ऑक्टा, ऑक्टासैकेराइड, ओक्टासैकेराइड। और फिर हो जाएगा नोनासैकेराइड। क्या हो जाएगा? नोनासैकेराइड, और फिर डेका। क्या हो जाएगा? डेकासैकेराइड। अब बात समझ में आ रही? ठीक है, यस सर। तो इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे आप कई नाम वहां पे सब ले सकते हैं। अगर 3 यूनिट हो जाए, ट्राई हो जाएगा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से आप उसको टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं। जिसमें से मोस्ट कॉमन, जैसे हमने आपको बताया था मोनोसैकेराइड में मोस्ट कॉमन क्या थे, वहां पे हेक्सासैकेराइड, हेक्सोस क्या था? हेक्सोस। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन कौन है? डिस्कसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड जो है यहाँ पे क्या है, वो मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन सॉरी, डाइसैकेराइड। मोस्ट कॉमन लिखे, क्या लिख दिया? ठीक है, देखिएगा इसे, ये क्या हो जाएगा? मोस्ट कॉमन और मोस्ट अबंडेंट भी। और ये बात समझ में आ रही? अबंडेंट मतलब होता है जो सबसे ज्यादा मिले आपको इन्वायरमेंट में, राइट? यानी मोस्ट कॉमन हो जाएगा, मोस्ट अबंडेंट हो जाएगा। ऐसा ही हमने आपको मोनोसैकेराइड में क्या पढ़ाया था, वहां पे हेक्सोस है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये डाइसैकेराइड। अब देखिएगा, ये डाइसैकेराइड का एग्जांपल भी ले लेते हैं कि नहीं, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम एक, आप बड़ी दीदी को क्या बोलते हो? अपनी जो बड़ी सिस्टर, एल्डर सिस्टर होती है, उसको दीदी बोलते हो ना? दी बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? दीदी बोलते हो? दीदी, पक्का दीदी बोलते हो? यस सर। ठीक है, अब तो यहाँ तो हम दीदी को याद करने जा रहे हैं यहाँ पे, दीदी को। ठीक है, देखिएगा जरा,
हमने कहा ये देखिएगा, हमको पढ़ के बताइएगा। ये दीदी का नाम है, क्या नाम है? क्या नाम है? सुमाला। सुमाला सुमला नहीं, सुमाला। क्या? सुमाला दी। सुमाला। और आगे दी भी लगा दे, है ना? यस सर। सुमाला यस सर। दी, है ना? अब देखिएगा ये फॉर्मूला एक्चुअली है। देखिएगा हम इसको पेयर में कर लेंगे, दो दो के पेयर में इस तरीके से, ठीक है? अब देखिएगा सुमाला, सु का मतलब होता है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। एम ए का मतलब हो जाएगा माल्टोज। क्या हो जाएगा? माल्टोज। ठीक है। और एल ए का मतलब लैक्टोज। 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 और डाई मतलब डाइसैकेराइड। क्या हो जाएंगे? डाइसैकेराइड। 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 आप कभी भूल सकते हैं क्या? बोलिए। नो ठीक है? सर। नो सर। पक्का समझ में आए? No, समझ में आई sir. बात? समझ में आई बात कि नहीं यस आई? सर। ठीक है। Sir. अब देखेंगे, Yes, अब sir. इसका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन आगे समझते हैं। इतना समझ में आया सबको? बोलिए। सुमाला दी याद Yes, रहेंगी sir. ना? जब भी सुमाला दी Yes, का sir. नाम आएगा Yes, तो sir. डाइसैकेराइड। क्लियर है सबको? क्लियर? ओके। यस सर। Yes, sir. अब देखें अगले सेशन पे चलते हैं। अगला देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है? देखेंगे इसमें अगला जो है वो, अब हम इस पे लिंकेज समझेंगे। हमने कहा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ना, होती है नहीं? ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे, आपको आवाज आ रही मेरी? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये तीन हमने डाइसैकेराइड अभी बात किया कि नहीं किया? Yes, sir. अभी तीन तो यही तो बताए हैं। पहला क्या? सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा लैक्टोज। ये क्या है? लैक्टोज। डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। अब देखेंगे इसमें बना कौन किससे होता है, ये जरा देखेंगे। डाइसैकेराइड इसका मतलब दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से मिलके बने हैं ना? बोलिए। यस Yes, सर। sir. यस। डाई का मतलब Yes, टू, क्या? टू यूनिट ऑफ टू मोनोसैकेराइड। यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। इसका मतलब जब हम इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग सेपरेट होंगे कि नहीं मोनोसैकेराइड में? बोलिए। यस Yes, सर। sir. तो देखिएगा सुक्रोज जो होता है ये बना होता है किसका? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बना होता है। किसका? ग्लूकोज Glucose plus फ्रक्टोज। किसका किसका बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बना होता फ्रक्टोज। है। ओके, समझ पाए कि नहीं? ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सुक्रोज को, राइट? सुक्रोज। माल्टोज जो बना होता है, माल्टोज दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज का बना होता है। ग्लूकोज टू यूनिट प्लस, glucose. अब बताओ ये चीज समझ में आई? ग्लूकोज प्लस Yes, यस sir. सर। ग्लूकोज का बना होता है। लैक्टोज जो बना होता है ये किसका बना होता है? देखिएगा इसमें यहाँ पे बना होता है ये ग्लूकोज प्लस Galactose. गैलेक्टोज। बताइए समझ पाए कि नहीं समझ पाए इतना? यस सर। यस। तो ये जो बना होता है, हमने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो बना होता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। Fructose. ये बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलके प्लस बना होता है। ग्लूकोज का और ये ग्लूकोज प्लस Glucose plus galactose. गैलेक्टोज। अब इसमें हम लिंकेज समझें, आखिर उनमें जो बॉन्डिंग होती है जब वो सुक्रोज या माल्टोज या लैक्टोज बनते हैं तो किसी पोजीशन पे वो बॉन्डिंग कर रहे होंगे ना भाई। कार्बन का Yes, नंबर sir. बोला था, यस सर। और मोस्ट ऑफ जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच होती है। किसके किसके बीच में? कार्बन Carbon नंबर number 1 और यानी मोस्टली जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में होती है। ठीक है, 4 पे. तो यहाँ पे लिंकेज जरा समझिएगा। लिंकेज देखिएगा इसमें, लिंकेज के बारे में। तो लिंकेज हम मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लिंकेज जो लिखनी है इसमें वो जरा देखेंगे। लिंकेज, ठीक है। अब लिंकेज देखिएगा तो इसमें जो लिंकेज होती है सुक्रोज में, वो जरा लिंकेज देखिएगा। इसमें जो होती है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होती है? अल्फा 1,2। अल्फा 1,2। और ये रिपीट हम करेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, वहां पे आपसे पूछेंगे हम, ठीक है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि जब डाइजेशन होगा बक्कल कैविटी में तो वहां पे हम आपसे जिक्र करेंगे इसके बारे में, ठीक है? अब इसमें जो यहाँ पे लिंकेज होती है वो होती है, यहाँ पे देखिएगा इसमें अल्फा 1,2 था और यहाँ पे अल्फा 1,4। क्या होगा? 1,4। 1,4. हाँ, क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यस सर। इसमें जो होती है यहाँ पे होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बात समझ पा रहे हो? तो ये Yes, लिंकेज sir. है, यानी हमें क्या करना है? ग्लूकोज का अल्फा का 1 लेना है 1 पोजीशन से, फ्रक्टोज के 2nd पोजीशन से बॉन्ड करना है, ठीक है। इसका जो Yes, है sir. अल्फा का 1 उसके 4 से बॉन्ड करना है। इसमें क्या करना है? बीटा लेना है दोनों को, और इसका 1 इसके 4 से बॉन्ड करना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? से बॉन्ड करना. यस सर। तो एक एक करके समझे, अब बोलो।
अगला चले? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगला चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है, अगला इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला लेते हैं क्या, सुक्रोज। क्या लेते हैं? Sucrose. सुक्रोज काहे का बना है? अभी मैंने बताया था, किसका किसका? Glucose plus fructose. तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आता है? ग्लूकोज का आता कि नहीं आता? Yes, sir. सबको याद है? Yes, sir. ग्लूकोज का याद करो, ठीक है। ग्लूकोज का अब हम बनाएंगे रिंग स्ट्रक्चर, है ना? तब तो हम बना पाएंगे। Yes, नहीं? अगर आप सोचो कि अब याद आ रहा होगा, अगर ना पढ़ा होता ये डायरेक्ट बनाते तो बना पाते क्या, है ना? ठीक No, है। sir. Yes. अब हमने कहा लिंकेज जो है किसके किसके बीच में है? अल्फा 1,2 के बीच में। यानी हमें क्या करना, अल्फा पोजीशन पे। तो आपको याद है, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे और अल्फा 1, 2 यानी सेकंड पोजीशन से अगर हमें करना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आमने सामने होने चाहिए दोनों, तब तो होंगे, ठीक है। Yes. इसका मतलब ये Yes, 1 sir. हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। ये इसको रखेंगे। अब हमको इसको पहले क्या बना लेना है? ग्लूकोज बना लेना। और कह रहा अल्फा पोजीशन, अल्फा का मतलब OH किधर की तरफ होगा? Below. Below. ये बात समझ में आई? बोलिए। Yes, sir. और सेकंड पोजीशन पे आप याद करिए जरा, ग्लूकोज में OH किधर था? लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। बोलिए, Right hand side. याद करो, अब माइंड में सेट होना चाहिए। थर्ड Yes, पोजीशन sir. का किधर था? लेफ्ट साइड में। इसका Left मतलब में. H नीचे आएगा, OH अंदर जाएगा। ऊपर. और फिर 4 में इधर था। अब याद करो, बस आपको याद करना है केवल क्या था, नहीं समझ पाए? Yes, sir. वो पिक्चर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। बोलिए, ऐसे ही तो था? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी के साइड में हम बनाएंगे फ्रक्टोज बनाएंगे। और फ्रक्टोज आपको पता है कितना ये फ्यूरानोज होगा, है ना? 4 carbon with 1 oxygen. बोलिए, ये ऐसे तो बनाएंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा क्या उनको? बोलिए, डरिए क्यों, डर क्यों रहे हैं? बोलिए, बिंदास बोला करिए हमेशा, कि जहां पे जो प्रॉब्लम लगे आप तुरंत बोलिए। हमने कहा यहाँ पे क्या करना है? आमने सामने करना है बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या होना चाहिए? मैंने कहा 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इधर 2 नहीं लिखना है, नहीं तो क्या बॉन्ड ऐसे टेढ़ा करके लाओगे? इसका मतलब हमने पलट के ऐसे बनाना है। नहीं समझे आप? ठीक है। Yes, sir. यानी जब Yes, sir. फेस टू फेस होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। कि ये इधर को मुंह किए हुए हैं, ये इधर को मुंह किए हुए हैं, तो इनका मुंह इधर को ऐसे करके करेंगे नहीं, ये बड़ा लंबा स्ट्रेच बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पलट के ऐसे बनाएंगे, यानी 1 2 इधर से काउंट करेंगे, तब तो आमने सामने होंगे ना। बोलो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, अब आपको याद होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था नीचे OH होगा, ठीक है, OH होगा. ऊपर CH2OH होगा। OH याद है? होगा. ये किस पोजीशन Yes, पे था? sir. देखिएगा, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 2 3 थी, थी, 3 ये 4, और ये 5 और ये 5, 6 6. था कि नहीं था? Yes, sir. ये दोनों एक जैसे एक पे क्या करें, वो बॉन्डिंग रिपेल ना करें, इसलिए हम 6 पोजीशन को नीचे लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे? थोड़ा नीचे. अपोजिट इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि ये एक दूसरे में रिपल्सन करेंगे, ठीक है, इसलिए। तो Yes, sir. अगर रिपल्सन होगा तो जो बॉन्डिंग होगी वो क्या कमजोर हो जाएगी, है ना? इसलिए वीक हो जाए, तो वीक ना हो इसलिए हम उसको पलट के लिखेंगे जैसे वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। Yes, sir. अब इसके बाद आपको पता है थर्ड पोजीशन पे क्या थी? जैसे ग्लूकोज में था, इसका मतलब कहाँ है? आपको याद करिए जरा, लेफ्ट में गया था, इसका मतलब कहाँ? OH अंदर और H नीचे। ठीक है, बाकी फोर्थ में क्या था? OH इधर और H नीचे. ये बात समझ में आ रही है ना? जो बनाया था याद करो। Yes, sir. Yes. देखिए, ये सब चीजें आपको पढ़ा दी हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब चीजें रहेंगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको यहाँ से कि मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर H को हम ऊपर लिख देते हैं, वहां पे याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिपल्सन ना हो इसलिए हमने उसको नीचे करके हमें लिखना ही है, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा वहां पे Yes, sir. CH2OH ऐसे लिखेंगे। अब बात समझ में आ रही? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब हमने कहा कि जो बॉन्डिंग हो रही है, मैंने कहा था अल्फा 1,2 के बीच बॉन्डिंग हो रही है। किसमें? अल्फा 1,2 के बीच। 1,2 के बीच. इसका मतलब है दोनों को अल्फा होना चाहिए। पहली बात, दोनों को अल्फा होना चाहिए, ठीक है। वो अल्फा का मतलब ये होता है कि OH किधर की तरफ हो? नीचे की तरफ। Below. नीचे की तरफ. देखिए, दोनों नीचे हैं, Below. बिलो है कि नहीं? Yes, sir. और ये Yes. 1 है और ये 2 है कि नहीं? Yes, sir. तो याद करिएगा, जब भी कभी बॉन्ड बनता है वो हमेशा बनता है क्या? उसको बोलते हैं क्या? वो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। क्या होती है? हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब हाइड्रो यानी क्या? वाटर, और लिसिस मतलब निकलना, वाटर का निकलना। तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा? निकल जाएगा।
निकल टोटल जाएगा। दोनों को मिला के, ठीक है। ये समझिएगा, हम Yes, शॉर्ट sir. में आपको बताने जा रहे हैं, उसको जरा समझिएगा। मैं उधर नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट लिखूंगा, अभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। इन दो के बीच करने, अब इनको हटाएंगे। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीजन से यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अगर इसको जोड़ता हूं तो यहाँ से एक वाटर निकालूंगा, है ना, देखिएगा। Yes, यस सर। पहले देख लो, अब इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, अब हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, देखिएगा अभी आप, तो ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। yes, sir. और यहां से निकला क्या, माइनस, H2. वाटर। बोलिए, एक वाटर निकल गया। और टोटल ऑल देखिए तो OH यहाँ पे भी था, OH यहाँ पे भी था, यानी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन थे कि नहीं थे, है ना। Yes, OH sir. इधर भी, OH इधर भी, तो Yes, ओवरऑल sir. काउंट कर लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन बॉन्ड कर लिया तो टोटल हो गया ना, समझ पाए कि नहीं। Yes, sir. यस तो सर। अब जो ये स्ट्रक्चर बनी Yes, है, sir. अब जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इसका नाम क्या है, बोलिए। अब जो बन गया ये पूरा, ये क्या है, Sucrose. सुक्रोज। ठीक है। बात समझ पाया कि नहीं, यस बोलिए। सर। और ये Yes, जो sir. बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बोलिए। बात समझ पाए कि नहीं, Yes, sir. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और है कैसा, अल्फा 1,2, यही तो बना है। 2। Yes, यस sir. सर। ये 1 और 2 के बीच में बॉन्ड हुआ, इसलिए अल्फा 1 2 हुआ, बोलिए। Yes, अब sir. Yes, बताइए, sir. सारे लोग बताइए, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहली बात। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप इसको Yes, sir. क्यों नहीं, आप इसको कैसे नहीं बना सकते थे, अगर आपको ये रिंग स्ट्रक्चर ना बनानी आती होती तब भी नहीं बना पाते, अगर आपको इसकी लिंकेज ना पता होती, किसके किसके बीच बॉन्ड होता है, तब भी नहीं बना पाते, बोलिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब शुरू Yes, से याद sir. करो, जो पहला लेक्चर जो हमने आपको बताया था, तो ये बेस बनाने के लिए बनाया था, नहीं तो आप ये बना ही नहीं पाते, है ना। यस सर। तो ये सुक्रोज सबके Yes, समझ में sir. आई, बोलिए। यस सर। और सुक्रोज Yes, एक sir. रिड्यूसिंग Yes. शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। मैंने कहा Reducing sugar. सुक्रोज नॉन, क्या सुक्रोज नॉन, नॉन। हाँ, Reducing. वेरी गुड। आगे चलें, आपकी इजाजत हो। यस सर। यस। अगला अभी हमें बात करनी है Yes, sir. अगले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर जो बनाने जा रहे हैं वो क्या है, किसका है, माल्टोज का। किसका है, माल्टोज। माल्टोज का। माल्टोज। माल्टोज आपको पता है किसका किसका बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज का। ग्लूकोज। और अल्फा 1,4 के बीच बॉन्डिंग होनी है, किसके, अल्फा अल्फा 1,4। 1,4। तो ये बताइए, एक तो हमें सीधा बनाना है ग्लूकोज, और दूसरे वाले को उल्टा बनाएंगे तो 1 और 1 सामने हो जाएंगे, इसलिए हमको उसको मुंह उधर करके रखना है ना। उसके पीछे sir. से, यस सर। इसके आगे से उसको बॉन्ड करना है, नहीं समझे आप, है ना, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तब तो कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे पहला जो है, देखिएगा यहाँ पे हमने कहा सबसे पहले क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है, Glucose. आप सबके पास रफ कॉपी होती है ना, तो आप प्रैक्टिस आप भी करा करो अपने आप बैठे बैठे, है ना, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन है नहीं तो मैं क्लास में बनवाता हूँ, क्लास में सबको बैठा के यहीं पे, ठीक है। तो देखेंगे ये 1 2 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये ग्लूकोज बनाना है। अब ग्लूकोज अब आप फटाफट बना सकते हैं, आपको पता है कि 1 वाला जो किधर होगा, ये नीचे आएगा, ये इधर जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला आपको याद है, सेकंड वाला OH। क्या आएगा, H. ये इधर जाएगा, ये H आएगा, ये OH जाएगा। आप कुछ OH। याद करते रहो, है ना। फोर्थ वाला किधर रहेगा, आपको OH नीचे। OH। OH। H हो जाएगा, H। ये H हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा। अब बोलिए, ये चीजें आसान हो गई। यस Yes, सर। sir. अब दूसरा हमें बनाना है क्या, दूसरा ग्लूकोज बनाना है, इसी के जैसे बनाना है, क्योंकि हमको 4 और 1 आमने सामने करना है। तो हम इधर पलट के अगर 1 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब एज इट इज बनाएंगे तब तो 4 और 1 आमने सामने होंगे, है ना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। हमें आमने सामने करना है, तो हमको अब पलट के नहीं बनाना है, अब हमें इस तरीके से बनाना है ना। जैसे फ्रक्टोज को पलटा था, पलट के नहीं बनाना है, क्योंकि हमको 1 और 4 आमने सामने करना है, तब तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये जो बना है, तो अब वही एज इट इज आपको ग्लूकोज बना लेना है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। 6। अब इसके बाद आपको सब कुछ पता है, यहाँ पे OH रहेगा, OH, ये H रहेगा, ये H, OH रहेगा, ये OH, H रहेगा, ये H रहेगा, ये OH रहेगा, ये OH रहेगा, ये OH H रहेगा, ये H H रहेगा, ये CH2 OH। ये बात समझ में आई, OH. बोलिए। यस सर। मैंने कहा Yes, था sir. 1 और 4 के बीच में आप बॉन्ड करना है, किसके किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। 4। याद करें, लिंकेज याद है, भूल गए।
तो जाहिर सी बात है Yes, अब हम sir. क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा Yes, देंगे, sir. ठीक है। इसकी जगह पे अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो ये Bond जो form. 1 और इसके बीच में जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ से निकला क्या, एक वाटर निकल जाएगा, है ना। H2. आपने H2. कहा बॉन्ड बनने Yes, sir. क्या, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, राइट। अब ये जो Yes, आपको sir. बन गया है, Yes, ये sir. जो बॉन्ड बना है, आपको पता है ये बॉन्ड क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बोलिए। Yes, sir. sir. Glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और कैसे लिंकेज हुई है, अल्फा 1, Alpha 1 4. बोलो, समझ में आई बात। Yes, Yes, sir. sir. और ये Yes. स्ट्रक्चर जो बना है अब ओवरऑल ये किसका है, Maltose का. माल्टोज Maltose का। का. बात समझ में आए। Yes, Yes, sir. sir. देखिए आसान है, कितना आसान लग रहा है आपको बनाना, समझ में आए। Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम में ये डायग्राम दे सकता है आपसे, लिंकेज पूछ सकता है, पहला एक क्वेश्चन। दूसरा होता है आपसे डायरेक्टली लिंकेज पूछ सकता है, ठीक है। और तीसरा जो Yes, डायरेक्टली sir. आपसे पूछ सकता है कि सुक्रोज जो माल्टोज बना है उसकी यूनिट क्या क्या है, तो ग्लूकोज, 1,4. ये इस Glucose, तरीके से glucose. आपसे पूछ सकता है। बस समझ पाए, मैंने आपको तरीका बता दिया, आखिर वो पूछेगा क्या, क्या क्या पूछ सकता है। अब हम लैक्टोज पे चले, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. ये बात समझ में आई, सबको समझ में आई बात, बोलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का। अब हम जल्दी से चलते हैं सुक्रोज लैक्टोज पे। ओके देखिएगा, Lactose. अगला जो है लैक्टोज। लैक्टोज जो बना होता है वो किसका किसका बना होता है, Glucose Glucose plus plus galactose. गैलेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और प्लस Yes, sir. गैलेक्टोज बना, ये चीज समझ में आई, Galactose. ठीक है। अब हम क्या Yes, करना है, sir. यानी सबसे पहले हमें ग्लूकोज बनाना है। क्या करना है, Glucose बनाना. अब तो ग्लूकोज बनाना आ गया होगा, नहीं आया अभी, Yes, sir. टफ तो नहीं Yes, लग sir. रहा, टफ तो नहीं लग रहा, No, sir. ठीक है। No. No, sir. हाँ, बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं यार, क्या मतलब यहाँ पे बाबा का प्रवचन चल रहा है क्या, हाँ? बोलो, बाबा का प्रवचन चल रहा है क्या, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ खा रहे हैं क्या, बता नहीं रहे हैं No, sir. कि सर कहीं No, कहेंगे sir. हमको भी खिलाओ। No, sir. हाँ, पक्का। तो अब मैं देखो योगेश, आपको समझ में आ रही बात, बोलिए। पक्का sir. मैं सबसे पूछता हूँ क्योंकि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, अब जब तक आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा। युवराज, आपको समझ में आया, सत्यजीत आपको, स्नेहल, स्नेहल आपको, ये कुछ क्या ऑन करके चले जाते हैं क्या कहीं, बोलिए। आया सर, आया। हाँ, बोल कहे नहीं पा रहे हो बे, हैं? इसके बाद श्रुतिका, सौरभ, साक्षी, पायल, गोपाल, Yes, sir. Yes, sir. गोपाल वसु एंड गोपाल एक और भी हैं, दोनों लोग मतलब भाई भाई हैं? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्या है, गायत्री भी है, पायल और अंकिता, ठीक है, विशाखा, Yes, sir. Yes, sir. ओके, शुभांगी, श्रीधर, किरण, Yes, sir. कोई रह तो नहीं गया, ठीक है। इतनी लंबी लिस्ट है तो उसमें से मैं भी हो सकता है, अगर कोई रहेगा उसको हमारी तरफ से सॉरी, ठीक है, मतलब हम बोल रहे सॉरी, है ना, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब है मैं किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं पूरी क्लास को, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे को वो चीज समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, ठीक है। Yes, इसलिए sir. मैं, मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है क्लास का, कोई एक नहीं, सब, हाँ सर। ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप याद रखिएगा, ये जो ग्लूकोज, अब ग्लूकोज बहुत आसान लग गया होगा, तो यहाँ पे हम इसको अगर अल्फा बनाना है तो हमें ये करना है, OH लेकिन हमने below. आपको बताया है, अगर आपको याद हो तो इसमें लिंकेज कैसी होगी, बीटा 1,4, क्या होगी, बीटा 1,4, इसका मतलब हमें इसे बीटा बनाना है, बीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको OH को ऊपर ले जाएंगे, OH. नहीं समझे आप, तो OH Yes, को sir. ऊपर ले जाएंगे, अब ये बीटा बन गया, अब बाकी सब वैसे ही एज इट इज जो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, Yes. यहाँ पे एज इट इज बाकी सब पूरा टोटल ग्लूकोज बना देना है जैसा होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये CH2OH हो गया, ये बात हो गई। OH. अब हमें दूसरा बनाना है क्या, जिसका नाम क्या है, गैलेक्टोज बनाना है। गैलेक्टोज को आपको 4G याद आया किसी को, Yes, sir. बस अगर आपको वो सब चीजें नहीं आती होती तो क्या आप उसको बना सकते थे भला, No, No, sir. sir. तो यही सब चीजें हैं आपको जो हम इतने दिन से अभी इसमें इतना टाइम दे रहे हैं, अभी सब स्पीड में चलेगा, ज्यादा उसमें नहीं टाइम लगेगा, बस यही केवल यहाँ पे आपको जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बतानी थी। हमने कहा यहाँ पे बॉन्डिंग जो होगी ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो बीटा 1,4 से होनी है ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. यानी 1 और 4 आमने सामने होने चाहिए, राइट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
अब देखते हैं इसके बाद जो हमें यहाँ पे बात करनी है। तो मैंने कहा यहाँ पे देखिएगा इसमें, तो अब इसको हमें क्या कर देना है, इसको बीटा ग्लूकोज बनाना है, ठीक, गैलेक्टोज बनाना है। OH बीटा कैसा बनाना है, गैलेक्टोज। इसको भी बीटा बनाना है। क्या बनाना है, बीटा। OH ऊपर, और आपको पता है OH। इसमें बाकी सब ग्लूकोज होगा, लेकिन क्या फर्क होता है, फोर्थ पोजीशन पे क्या होता है, फोर्थ पोजीशन पे फर्क होता फोर्थ है। और पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे आपको पता है किधर होना चाहिए, OH ऊपर होता है इसमें, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, याद करो जरा, याद करो। यस सर, और ग्लूकोज यस में सर, नीचे की तरफ होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये OH हो जाएगा ऊपर, ये H हो जाएगा, H हो ठीक है। और गया थर्ड नीचे। पोजीशन पे क्या होता है, ये H होता है, ये OH होगा। OH। और यहाँ पे आपको वैसे ही एज इट इज जो है। H ये किसको नहीं समझ में आई बात, बोलो, बोलिए। क्लियर समझ में आई, सर, क्लियर। सबके समझ में आ गई। यस सर, अब हम क्या Yes, करेंगे, sir. इसके इसके बीच Yes, बॉन्ड sir. कर देंगे, इसके इसके बीच बॉन्ड कर देंगे। देखिएगा जरा कैसे, इसको हटाते हैं यहाँ से और इसमें रख देते हैं। अब ये क्या करेंगे, बॉन्ड बन। ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये यस बॉन्ड सर, जब बन जाएगा, अब नेट पे देखेंगे ये डायग्राम थोड़ा दूसरे दूसरे तरीके से, उसको पलट के बना देते हैं, कहीं कहीं उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके वैसे बना देते हैं, तो ये करके तो उसमें कोई फर्क नहीं है, ज्यादा परेशान मत होइएगा। ये जो है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये बन गया। और ये कैसे, बीटा बीटा 1 1 4। 4। बताइए, समझ में आया। यस सर, तो बताइए कहीं से कुछ मुश्किल लगा हो या कोई टफ लगा हो तो आप बताइए हमें जरा। नो सर। नो सर, है टफ बहुत बड़ा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यही चीजें छींके आ जाएंगी, महीने भर आप यही करते रहोगे, नहीं बना पाओगे। हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज जो है आप करके खुद से करके देखो, आप 1 महीना लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज जो है, अब ये इसका नाम क्या बता, इसका क्या हो गया ये, लैक्टोज, लैक्टोज। बोलिए, सबको आई बात समझ में ये चीज। यस सर, यस सर। Yes, sir. सब लोगों को, जितने भी लोगों को, सबको समझ में आई, सबको समझ में आई बात। यस सर। तो इसका मतलब जो है, अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद की बात करनी है। अब हम चलेंगे किस पे, पॉलीसैकेराइड पे। किस पे चलेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कुछ नहीं है, बस केवल थोड़ा सा चेंज है। हम वहां पे क्या करेंगे, मोर देन 10 यूनिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। जब 10 से ज्यादा यूनिट आपस में मैच कर जाती हैं या ज्वाइंट हो जाती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तब उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, ओके। और Yes, वहां पे sir. आपको बताएंगे वो Important. स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, वो उनमें मीठा नहीं लगेगा आपको, ठीक है, याद रखिए ये चीज। वो Yes, दो sir. टाइप के आपको बताएंगे, एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, राइट। जब Yes, एक sir. ही जैसी यूनिट जब आपस में बॉन्ड करती है, एक ही जैसी यूनिट, तब उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इस तरीके से अगर जुड़ी हुई है तो उसको बोलते हैं क्या, होमोपॉलीसैकेराइड। वो अगर एक या एक से ज्यादा जगह पे अगर चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज लगा, फ्रक्टोज आ गया, फिर गैलेक्टोज आ गया, इस तरीके से, या फिर चेन में पूरी एक जगह पे चेंज हो या एक से ज्यादा जगह पे चेंज हो, तब उसे बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड, है ना। यस ठीक है, सर, उसके एग्जाम्पल sir. बताएंगे आपको, उसमें क्या क्या फर्क है, वहां पे किसमें कौन सी लिंकेज है, जो एग्जाम में क्या पूछता है वो भी आपको बता देंगे, राइट। ठीक है, यस सर, ओके। आज के लिए sir. इतना ही Yes, रखता हूँ, कल अभी इवनिंग में अगर चलेंगे तो Okay. उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम कार्बोहाइड्रेट के बाद बात करेंगे अमीनो एसिड और फिर प्रोटीन के बारे में, राइट। ठीक है, यस सर, Yes, sir. ये बात सबको Yes, समझ में आ sir. गई, पक्का, डन। यस Yes, सर, sir. ठीक है, पक्का. ओके ओके, चलते हैं फिर, ओके। Done. हैव अ गुड डे, Sir, okay. है ना। हाँ, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, Yes, sir. बाय बाय, Good day. टेक केयर। बाय सर, बाय। Bye, sir.